डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। जो डेली यूज़ में सेंटेंस बोले जाते हैं तो उन सेंटेंसेस को हमें डेली यूज़ में ही बोलना चाहिए, क्योंकि डेली यूज़ में जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी को याद नहीं रखते हैं। तो इंग्लिश को भी इंग्लिश में ही याद रखें। ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही याद रखें। सेंटेंस हिंदी का है, मैंने कब कहा, तो इसे ऐसे ना याद करके कि मैंने कब कहा। व्हेन होता है कब, तो जैसे मैंने याद रखा व्हेन होता है कब। व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। अब किसी से पूछ रहे हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस को इंग्लिश में ही याद रखें। व्हेन डिड आई से, कि मैंने कब कहा। तो इंग्लिश में याद जब रखेंगे तो आपको इंग्लिश में ही याद रहेगा। और जब आप इस सेंटेंस को डेली यूज़ में बोलते रहेंगे व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से, तो आपको ऑटोमेटिकली ज़ुबान पर रहेगा आपकी, और आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ याद रहेगी कि व्हेन डिड आई से का मीनिंग जो होता है मैंने कब कहा। इसके लिए आपको कोई सेंटेंसेस के रूल बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में हम रूल्स नहीं समझते हैं, सिर्फ भाषा को सुनते ही चले जाते हैं और हमें याद हो जाता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। व्हेन डिड आई से दैट, सेंटेंस सही है, ओनली दैट लगा है। व्हेन डिड आई से, पहले इतना था कि मैंने कब कहा, अब दैट लगा दिया तो मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा। When did I say that, मैंने ये कब कहा। सिर्फ इतना बोलना हो कि मैंने कब कहा तो when did I say, इसके पीछे लगाएंगे that। When did I say that, मैंने ये कब कहा। When did I say like this, मैंने ऐसा कब कहा। When did I say like this, मैंने ऐसा कब कहा। When did I say like this, मैंने ऐसा कब कहा। इट कॉस्ट मी ए लॉट, यह मुझे बहुत महंगा पड़ा। इट कॉस्ट मी ए लॉट, यह मुझे बहुत महंगा पड़ा। इट कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है, कॉस्ट को प्राइस भी कहते हैं, कि इसका जो प्राइस है मार्केट में, जो इसका प्राइस है वो मी ए लॉट, जो वो मुझे है बहुत महंगा पड़ा। ठीक है, इट कॉस्ट मी ए लॉट। सेंटेंस बहुत प्यारा है, इट कॉस्ट मी ए लॉट, कि इसकी कॉस्ट मुझे बहुत महंगी पड़ी है या मुझे यह बहुत महंगा पड़ा है। तो हिंदी में हम इस तरीके से भी बोलते हैं। हिंदी जो होती है वो अलग होती है और इंग्लिश का रूल्स जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इट कॉस्ट मी अ लॉट, मुझे यह बहुत महंगा पड़ा, या मुझे इसका प्राइस बहुत महंगा पड़ा। व्हेन विल यू बिकम फ्री, तुम कब फ्री हो जाओगे। विल होता है गागेगी, ये पहले भी बताया है मैंने। विल होता है गागेगी, व्हेन होता है कब। यू बिकम फ्री, तुम कब फ्री हो जाओगे। व्हेन विल यू बिकम फ्री, आप कब फ्री हो जाएंगे, तुम कब फ्री हो जाओगे। वी विल हायर ए टैक्सी, हम एक टैक्सी हायर कर लेंगे, हम एक टैक्सी कर लेंगे। हम ऐसे भी बोलते हैं कि हम एक टैक्सी कर लेंगे। तो हम हो गया वी, कर लेंगे गागेगी, विल आ गया। हायर ए टैक्सी, कि हम एक टैक्सी कर लेंगे, हायर कर लेंगे उसे। ठीक है, वी विल हायर ए टैक्सी। तो इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, ना कि आप हिंदी में याद रखें। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि हम एक टैक्सी कर लेंगे, तो आपको क्या बोलना है, वी विल हायर ए टैक्सी। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय व्यस्त हूँ, मैं इस समय व्यस्त हूँ। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय व्यस्त हूँ। वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन, ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन, ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं। कैन यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं।
कैन यू प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर मी? क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? गेट योर वॉच रिपेयर्ड। गेट योर वॉच रिपेयर्ड, अपनी घड़ी ठीक करवाओ, अपनी घड़ी को रिपेयर करवाएं। वाई हैव यू कम हेयर? तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई हैव यू कम हेयर? तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? He will obviously go there. वह वहाँ जाएगा, जाएगा ही। He will obviously go there. वह वहाँ जाएगा ही। जब आप श्योर हो तो वहाँ लगेगा obviously. He will obviously go there. He will obviously help you. He go help you. He will obviously help you. वह तुम्हारी हेल्प करेगा ही। जब आप श्योर हैं तो हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।